नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी। कंटिन्यू करते हैं हम कंप्यूटर की क्लास। तो जैसा कि आपको पता था, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने इसके भाग होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं जिसके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। देखो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन कौन से होंगे तो ये होंगे। देखो मैंने बता भी दिया था, पहले भी बता दिया था, फिर मैं आज भी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, देख लेना। विंडो, विंडोज भी बोल सकते हो, विंडो भी बोल सकते हो। MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, उबंटू, मैक OS, ये क्या है? ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन आ जाए यूनिक्स क्या है? ठीक है, यूनिक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है? यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर की अगर बात आए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे आ जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता। तो ये है वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, दोनों भी तरफ से है। ठीक है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों इसमें से। ठीक है, विंडोज हो गया, MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया और मैक OS हो गया। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे, पहले विंडो के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज ज़्यादातर आज के समय में ज़्यादातर जो कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है वो लिया जाता है कौन सा? वो विंडो लिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में आपने नाम सुना होगा विंडो। ठीक है, विंडो 8 है, विंडो 9, विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो XP है, विंडो विस्टा है। ये सारे की सारे क्या है? ये विंडो है। अगर विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगी या फिर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। तो पहला हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, आज विंडो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें विंडो, विंडो बोल दो या फिर विंडोज लगा दो, एक ही बात, विंडोज लगा दो या फिर विंडो। ठीक है, अब देखो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करेगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, विंडो पर्सनल कंप्यूटरों में यूज़ किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बोलें तो, यानी कि पर्सनल कंप्यूटरों में हम अपने घरों में जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर ज़्यादातर जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो विंडो ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटरों में ज़्यादातर यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही कौन सा है? विंडोज़ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि ज़्यादातर कंप्यूटरों में या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वो है विंडोज़ है। आप अपने कंप्यूटर में, घरों में जो कंप्यूटर है उनमें देख लेना, उनमें विंडो ही मिलेगा आपको। कोई कंप्यूटर सेंटर में जा रहे हो वहाँ पे आप देख लेना, उन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ही मिलेगा। कहीं भी आप ई मित्र की दुकान पे जा रहे हो, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहा है, वहाँ पे भी आपका विंडो ही मिलेगा। ठीक है, तो विंडोज पर्सनल कंप्यूटरों में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह एक GUI है।
ठीक है, GUI पर आधारित है। किस पे आधारित है? ये GUI पर आधारित है। GUI का फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा गया है, GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो GUI का पूरा नाम होता है यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। विंडो किस पर आधारित है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित है? तो वो आधारित है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ये ध्यान कर लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब हो गया कि यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें चित्र दिखाई देते हैं। जिसमें क्या दिखाई देते हैं? चित्र दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? चित्र दिखाई देंगे। और जिनको क्या बोलेंगे हम? आइकन बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। जैसे हम बात करें, आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया तो उस कंप्यूटर सिस्टम में ऑन करोगे, जैसे ये स्क्रीन है कंप्यूटर सिस्टम की यहाँ पे, ठीक है। इस कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पे एक कॉलम बना आएगा, जैसे एक बॉक्स बना आता है आइकन। कौन सा? कंप्यूटर का, कंप्यूटर का बना है ये आइकन, ठीक है। तो कंप्यूटर का आइकन बनाए तो यहाँ पे उस पे आइकन पे ये कंप्यूटर बना हुआ आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर का जो पिक्चर है वो आइकन है वो बना हुआ आएगा, ठीक है। या फिर हम इसमें बात करें, रिसाइकिल बिन की बात करें तो रिसाइकिल बिन का एक आइकन होता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन ये आइकन होता है, और उस रिसाइकिल बिन में इस तरह से आइकन बना हुआ होता है कि गिलास जैसा आइकन बना हुआ होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप कोई भी काम करोगे, किसी भी ऑप्शन को यूज करोगे तो उसका आपको वहाँ पर आइकन मिलेगा, चित्र मिलेगा, और उस आइकन की सहायता से आप कंप्यूटर में आसानी से कार्य कर सकते हो। इसीलिए इसको कहा गया है, क्या कहा गया है? ग्राफिकल। ग्राफिकल यानी कि चित्र, यूजर इंटरफेस यानी कि इसको यूज करने वाला यूजर आसानी से समझ सकता है। किसको? विंडो को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिए गए हैं? इसमें दिए गए हैं ग्राफिकल यानी कि चित्र दिए गए हैं। अगर चित्र हमारे सामने हो तो कार्य करने में आसानी रहती है। इसीलिए इस विंडो को क्या कहा गया है? GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यानी कि इसमें हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? वहाँ पे आपको दिखाई देगा चित्र दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। अगर चित्र हमारे सामने नहीं दिखाई देता है तो सीधी सी बात है कि कार्य करने में बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं तो कार्य करने में आसानी होती है। दूसरी बात, विंडोज़ को अगर हम पूरा नाम की अगर हम बात करें, विंडो का पूरा नाम होता है दोस्तों, कौन सा होता है विंडो का पूरा नाम? विंडो का पूरा नाम होगा इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। क्या नाम होगा? विंडो का पूरा नाम होता है, इसको बोलें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इसको शॉर्ट में आप MS विंडो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? MS विंडो भी बोला जा सकता है। और MS का पूरा नाम क्या होता है? MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। ये MS है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पूछा जाए कि निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, ठीक है। और इस कंपनी के जो संस्थापक है, इस कंपनी के जो संस्थापक की मैं अगर बात करूं तो इस कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स।
बिल गेट्स। और सह संस्थापक की बात करें तो वो है पॉल एलन। ठीक है, सह संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो कौन है? वो है पॉल एलन। ठीक है, यानी कि विंडोज एक कंपनी है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ठीक है, जिसका कार्य क्या है? जिसका कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्य क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना। और विंडो एक क्या है? विंडो एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विंडो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो विंडो बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक क्या हो गई? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी होगी जिसका कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि विंडो को किस कंपनी ने बनाया है? विंडो को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो है बिल गेट्स। और इसके सह संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो है पॉल एलन। ठीक है, तो ये था विंडो के बारे में। और विंडो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो 1983 में विंडो लॉन्च किया गया था। ठीक है, शुरुआत हुई थी विंडो की। 1983 में क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? विंडो की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन यह क्या रहा? यह असफल रहा। और उसके बाद में बना इसका पहला वर्जन आया 20 नवंबर 1985 को। ठीक है, पहला वर्जन विंडो का 20 नवंबर 1985 को आया और वो था विंडो 1.0। ठीक है, यानी कि 1983 में तो शुरुआत की गई। जो इसका पहला वर्जन आया था विंडो 1.0 वो कब आया? वो आया था 20 नवंबर 1985 को आया था। ठीक है, और विंडो कौन कौन से लॉन्च हुए थे ये मैं बता देता हूं। इसमें विंडो लॉन्च हुआ था, एक तो हुआ था विंडो 1.0, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो XP, सॉरी इसके बाद में विंडो माइलेनियम आया था, विंडो माइलेनियम। इसके बाद में आया विंडो XP, ठीक है, और इसके बाद में आया था, ये वर्जन है इसके, ठीक है, ये वर्जन है। सबसे पहले ये आया, उसको अपडेट करने के बाद है विंडो 95, 98, 2000, माइलेनियम, XP। उसके बाद में आया था विंडो NT, विंडो 2003, विंडो 7, फिर आया विंडो 7, विंडो 8 आई, विंडो 8.1 आई और विंडो 10 आई। ठीक है, ये विंडो के वर्जन है। ठीक है, ये क्या है? विंडो के वर्जन है। अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें
तो शुरुआत की गई थी विंडो की 1983 में शुरुआत की गई थी और पहला वर्जन इसका आ गया था कब 20 नवंबर 1985 को विंडो 1.0 आया था। और उसके बाद की अगर बात करें इसके वर्जन की अगर हम बात करें तो विंडो के ये वर्जन है इसके। और आज के समय में सबसे नया वर्जन की अगर हम बात करें विंडो का तो नया वर्जन ये है विंडो 10। और जो ये कब आया था विंडो 10 कब आया था? विंडो 10 आया था 15 जुलाई 2015 में आया था ये, ठीक है। विंडो 10 विंडो का नया वर्जन है, न्यू वर्जन है, ठीक है। इसके बाद में कोई वर्जन नहीं आया, न्यू वर्जन है। ये कब आया था? ये 15 जुलाई 2015 को आया था, ठीक है। तो ये थे विंडो के काम। विंडो अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करेगा। विंडो की अगर हम फिर से डेफिनेशन देखें, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, विंडो चल रहा था। और विंडो की अगर हम बात करें तो विंडो एक नॉर्मल कंप्यूटर पर यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटरों में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है विंडो को। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो है, संस्थापक है बिल गेट्स है। संस्थापक की अगर हम बात करें तो पॉल एलन है, ठीक है। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो विंडो कब आई थी? विंडो की शुरुआत 1983 में हुई थी और विंडो उसके बाद में 20 नवंबर 1985 को पहला वर्जन इसका आ गया जो सफल रहा था, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये वर्जन आए थे विंडो के, ठीक है। अब विंडो की कुछ शब्दावलियाँ हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। विंडो की शब्दावलियाँ, विंडोज की शब्दावलियाँ, ठीक है। पहली अगर शब्दावलियों की अगर हम बात करें या फिर विशेषता की बात करें, ठीक है। विशेषता, पहले हम विशेषता देख लेते हैं। एक विशेषता मैं बताता रहता हूँ इसकी विंडो की विशेषता मल्टीटास्किंग है। पहली विशेषता है इसकी मल्टीटास्किंग है कि विशेषता पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है, मल्टी मतलब होता है बहुत से, टास्किंग मतलब होता है कार्य, यानी कि एक समय में ये बहुत से कार्य कर सकती है। कौन? विंडो। जैसे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे लेटर टाइप कर रहे हो, लेटर टाइप के साथ साथ में आपने एक तो विंडो ओपन कर रखी है एमएस वर्ड की। टाइप किस में कर रहे हो? इसको एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हो। किसको? लेटर को एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हो। तो एक फाइल, एक प्रोग्राम आपका ओपन हो गया एमएस वर्ड, और साथ साथ में आप सॉन्ग भी सुन रहे हो। क्या कर रहे हो? सॉन्ग सुन रहे हो। तो दूसरी फाइल ओपन हो गई, ठीक है। ये तो फाइल ओपन ही है, ये प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम ओपन हो गया। तीसरा, साथ साथ में आपने डाउनलोड लगा दिया, कोई भी गाना डाउनलोड लगा दिया, तो एक काम ये हो रहा है। तो तीन काम एक साथ में हो रहे हैं ना, टाइपिंग भी कर रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, डाउनलोड लगा के छोड़ दिया। और भी कोई काम अगर आप दूसरा काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग, यानी कि जिसमें एक समय में बहुत से कार्य होते हो। ये इस विंडो की विशेषता है, यानी कि जिस कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल है तो उसमें क्या है, आप एक साथ में कई कार्य कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, एक साथ में आप लेटर को टाइप कर रहे हो, साथ साथ में सॉन्ग भी, गाने भी सुन रहे हो, और साथ साथ में आपने कोई मूवी डाउनलोड के लिए लगा दिए। तो तीन कार्य जो हो रहे हैं ये एक साथ में हो रहे हैं। ये क्या है? ये एक विंडो की विशेषता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग, मल्टी मतलब बहुत से, टास्किंग मतलब है कार्य, ठीक है। अब हम इसकी शब्दावलियों की अगर हम बात करें, इसमें शब्दावलियाँ देखो, यहाँ पे मैं नया बोर्ड ले लेता हूँ। विंडो की
शब्दावलियाँ। विंडो की शब्दावलियों में अगर हम बात करें तो पहले देखो इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शटडाउन। ठीक है, शटडाउन सभी को पता है शटडाउन क्या काम में आता है, कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए काम में आता है। ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, आप इस कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन आएगा कौन सा, स्टार्ट। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा कौन सा, शटडाउन। शटडाउन पे क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये इसकी शब्दावली है शटडाउन। शटडाउन करने का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, री मतलब दोबारा, स्टार्ट मतलब स्टार्ट करना, रीस्टार्ट मतलब दोबारा से स्टार्ट करना। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, क्या है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, चल रहा है, आपको बंद करने के बाद में ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर को वापस स्टार्ट करना है, तब आप किसका यूज करोगे, रीस्टार्ट का यूज करोगे। यानी कि आपको ऑफ ही करना है, दोबारा ऑन नहीं करना उसी समय, तब आप शटडाउन का यूज करोगे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम आपका चलते चलते हैंग हो गया, रुक गया, उसके बाद में आप क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो कंप्यूटर को। रीस्टार्ट करने का मतलब हो गया वो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा और अपने आप ही चालू हो जाएगा, वो होता है रीस्टार्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद अपने आप चालू होना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रीस्टार्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा रीस्टार्ट कहलाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन और होता है इसमें, लॉगिन, सॉरी इसको बोलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, आइकन। ठीक है, आइकन किसको बोलोगे, आइकन जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, ऑन होते ही स्क्रीन पे आपके जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइकन। जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम को आपने ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्यूटर का डायग्राम बना है, कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे ये एक फाइल बनी है, ये किसकी बनी है, ये रिसाइकिल बिन। ठीक है, यहाँ पे ये आपने और कोई एप्लीकेशन बना रखी है तो ये एप्लीकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल और बना रखी है लेटर की। ठीक है, यहाँ पे एक और फाइल बना रखी है, जैसे TRN के नाम की फाइल बना रखी है। तो ये जो क्या है, ये नाम के साथ में आपके इनको डायग्राम भी दिखाई देंगे ना, चित्र भी, तो इन्हीं चित्रों को क्या कहा जाता है, इन्हीं चित्रों को आइकन कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देने वाले छोटे छोटे चित्रों को ही क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को जब भी आप ऑन करते हो तो आपके सामने वहाँ पे दिखाई दे, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का आइकन दिखाई देता है, रिसाइकिल बिन का दिखाई देता है, नेटवर्क का दिखाई देता है, गूगल क्रोम का दिखाई देता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो छोटे छोटे चित्र ही क्या कहलाते हैं, वो आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो आइकन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें आइकन समझ में आ गया। अगली बात करते हैं, देखो इसमें 4 नंबर ऑप्शन की,
रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन में क्या काम में आता है, देखो रिसाइकिल बिन में क्या होता है, क्वेश्चन ये आ जाए कि डिलीट की हुई फाइल किस में स्टोर होती है, क्या डिलीट की हुई फाइल किस में स्टोर होती है, तो वो स्टोर होती है रिसाइकिल बिन में। जैसे ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपने एक फाइल बना रखी है, ये फाइल ए नाम की फाइल है, कुछ भी फाइल मान लो, कोई भी लेटर है, इसमें एप्लीकेशन है, कोई भी डायग्राम है, पिक्चर है, ए नाम की फाइल है, इसे डिलीट करना है कंप्यूटर से। तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड में आपका डिलीट बटन है, वहाँ से डिलीट कर दो। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, जहाँ से आप डिलीट करना चाहते हो वहाँ से वो फाइल डिलीट हो जाएगी और डिलीट होते ही तुरंत कहाँ चली जाएगी, डिलीट होते ही तुरंत चली जाएगी रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, ठीक है। जब भी आपको कंप्यूटर से कोई भी फाइल डिलीट करनी है, ऐसे ही डिलीट करना, क्लिक करना उस फाइल पे, वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देना, कहाँ पे चली जाएगी, रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डिलीट की हुई फाइल किस फोल्डर में जाती है, तो वो कहाँ स्टोर होती है, रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। अब देखो, आज आपने इस फाइल को डिलीट कर दिया, ए नाम की फाइल को आज आपने डिलीट कर दिया और ये फाइल आपको परसों जरूरत पड़ गई, यानी कि 3 दिन बाद में जरूरत पड़ गई। आज आपने डिलीट किया तो ये फाइल कहाँ चली गई, रिसाइकिल बिन में। 3 दिन बाद में आपको उस फाइल की जरूरत पड़ रही है तो किसको ओपन करोगे, रिसाइकिल बिन को ओपन कर लेना आप। सीधी सी बात है, जो फाइल डिलीट करोगे भाई वो रिसाइकिल बिन में तो जाएगी। रिसाइकिल बिन को ओपन करोगे फोल्डर को, तो इसमें ये फाइल आपको दिखाई दे मिलेगी, कौन सी, ए नाम की फाइल मिलेगी। और ए नाम की फाइल पे अगर आप वहाँ पे राइट क्लिक करते हो, क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, तो आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा क्या, रीस्टोर, ये ऑप्शन दिखाई देगा आपके पास। और रिस्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जहां से आपने फाइल डिलीट की थी वहां पे क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये रिस्टोर करना होता है, ठीक है। मतलब आपके पास जानबूझ के नहीं कि आपने डिलीट फाइल, गलती से कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। जब कभी भी उस फाइल की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वापस रिसाइकिल बिन में जाओ और उस फाइल पे राइट क्लिक करना है माउस का और आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा रिस्टोर, रिस्टोर पे क्लिक कर देना। तो ये फाइल जहाँ से आपकी डिलीट हुई थी वहाँ पे क्या आ जाएगी, वापस से स्टोर हो जाएगी। रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा से उसको स्टोर करना। अब आप ये चाहते हो कि हमारे कंप्यूटर में से फाइल परमानेंट डिलीट हो, क्या हो, फाइल परमानेंट डिलीट हो। तब आप क्या करोगे, फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो पहले आपको यही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, कौन सा, इस पे सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाओ, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी रिसाइकिल बिन में। और रिसाइकिल बिन को ओपन करोगे तब आपके पास वही फाइल दिखाई देगी जो आपने डिलीट की है और उस पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अगर आपको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर पे क्लिक कर देना और नहीं करना है तो वहाँ पे ऑप्शन का नाम आएगा डिलीट, इस डिलीट पे क्लिक कर देना। तब आपके पास मैसेज आएगा व्हाट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, क्या आप इस फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तब आप उसको ओके कर देना। तो वो फाइल क्या हो जाएगी, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, यानी कि कंप्यूटर में कहीं भी नहीं मिलेगी वो फाइल। परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या करना है, पहले जहाँ से जिस फाइल को डिलीट करनी है वहाँ से डिलीट करो, वो फाइल किस में जाएगी, वो फाइल रिसाइकिल बिन में जाएगी। और जिस वो फाइल रिसाइकिल बिन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। वही फाइल अगर आपको स्टोर करनी है तो रिस्टोर पे क्लिक कर देना और रिस्टोर की जगह, रिस्टोर के नीचे एक नाम दिखाई देगा, डिलीट पे क्लिक करनी है तो डिलीट पे क्लिक कर देना। फिर आपके कंप्यूटर में वो फाइलें कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी, वो होती है परमानेंट डिलीट। अब एक परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की भी होती है, यानी कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट की है तो रिसाइकिल बिन में जाके आप परमानेंट डिलीट नहीं करना चाहते हैं, जहां पर आपकी फाइल है वहीं से ही आपको परमानेंट डिलीट करना है, तब आपकी शॉर्टकट की होती है परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, परमानेंट
फाइल डिलीट। इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी क्या, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी कि 2 बटन आपको कीबोर्ड से दबाने पड़ेंगे एक साथ में। यानी कि ये बी नाम की फाइल है कंप्यूटर में, इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो पहले तो इसको इस पर क्लिक कर लो माउस से, ये फाइल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो फाइल सेलेक्ट होगी वही तो डिलीट होगी। ठीक है, ये फाइल क्या हो जाएगी, ये फाइल हो जाएगी सेलेक्ट। तो उसके बाद में सेलेक्ट होने के बाद में एक तो शिफ्ट बटन दबाए रखो और उसके साथ में क्या दबा दो, डिलीट दबा दो। तो ये क्या होता है, ये परमानेंट डिलीट होता है। फाइल क्या हो जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फिर रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। रिसाइकिल बिन का क्या काम है, रिसाइकिल बिन का काम है डिलीट की हुई फाइल को रिसाइकिल बिन में जाती है और दोबारा से स्टोर करनी है हमें, तो रिसाइकिल बिन से ही हम किसका ऑप्शन का यूज करते हैं, रीस्टोर ऑप्शन का यूज करते हैं। और परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट हम शॉर्टकट की यूज में लेते हैं, या फिर रिसाइकिल बिन में जो फाइल आई है उसको राइट क्लिक करके हम क्या कर देते हैं, डिलीट बटन का क्लिक कर देते हैं, तो भी क्या हो जाती है, वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। चलिए अब देखो, हमें फोल्डर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, कोई भी फोल्डर बनाना है। फोल्डर, तब आपको क्या करना है, देखो ठीक है, कहीं पर भी कंप्यूटर में कहीं पर भी आपको फोल्डर बनाना है तो जहां पे फोल्डर बनाना है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे माउस से राइट क्लिक करना है। ठीक है, क्या करोगे, वहां से माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो वहीं पर ही ऐसी एक फाइल ओपन होती है। ठीक है, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में यहाँ पर एक नाम आएगा, नाम और भी बहुत आएंगे लेकिन यहाँ पर एक नाम आएगा, क्या आएगा, न्यू। ठीक है, फोल्डर बनाना है कहीं पे तो राइट क्लिक करो माउस से और न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे जब आप क्लिक कर देते हो तो एक लिस्ट और ओपन हो जाती है और उसमें सबसे ऊपर नाम आता है, क्या नाम आता है, फोल्डर। फोल्डर ये नाम आता है। इस पे आप क्लिक करोगे, इस पे फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन पे फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर का नाम आप उसी समय भी बदल सकते हो। जैसे TRN नाम करना है तो कीबोर्ड से आप उसी समय टाइप कर सकते हो, ये फोल्डर आपका बन जाएगा। जैसे TRN आपका फोल्डर बन गया। मोबाइलों में फोल्डर होते हैं ना, जैसे ऑडियो फोल्डर हो गया तो ऑडियो फोल्डर को जब हमने ओपन किया तो उसमें ऑडियो सॉन्ग आते हैं। वीडियो का फोल्डर हो गया, वीडियो को जब हमने ओपन किया तो उसमें वीडियो सॉन्ग आते हैं। कोई भी पिक्चर का फोल्डर हो गया, कोई भी मूवीज का फोल्डर हो गया। ऐसे अलग अलग हम फोल्डर बना के रखते हैं ना, ताकि उसमें हमें डाटा सेव कर सके। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हमें फोल्डर बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे न्यू की सहायता से फोल्डर पे क्लिक किया और फोल्डर से तारानगर नाम का फोल्डर बना दिया। इस तारानगर नाम को फोल्डर में भी फोल्डर बना सकते हैं। कोई भी फोल्डर पहले से बना है, जैसे ये फोल्डर बना है यहाँ पे, इस फोल्डर में भी हम फोल्डर बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, ये एक फोल्डर हमने बना लिया, इस तरह से न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया और हमने नाम लिख दिया यहाँ पे फोल्डर। इस फोल्डर को ओपन कर लो, आप माउस से डबल क्लिक करके क्या कर लो, ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, ये प्रक्रिया अपनानी है। राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, फोल्डर पे क्लिक करो, नया फोल्डर बन जाएगा। और जो बनाया है इसके अंदर फोल्डर है, उस फोल्डर में भी फोल्डर बना सकते हैं। और कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, यही अपनानी है। राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, फोल्डर पे क्लिक करो और नाम आप कीबोर्ड से टाइप कर दो। तो ये ध्यान रखना, ये होता है नया फोल्डर बनाने का तरीका। और फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को क्या कहा जाता है, जैसे हमने ये फोल्डर बनाया, ठीक है, इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया इस प्रोसेस की सहायता से, उसको हम बोलते हैं सब फोल्डर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, सब फोल्डर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है सब फोल्डर कहा जाता है। ठीक है, फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं। ठीक है,
चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं। इशारी होगी क्या? ये ले लेते हैं, डेस्कटॉप ऑप्शन लेते हैं हम। ठीक है, डेस्कटॉप किसको बोलेंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। डेस्कटॉप किसको कहा जाता है? डेस्कटॉप उसको कहा जाता है जब कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑफ हो, और ऑफ होने के बाद में जब ऑन करते हो तो ऑन होने के बाद में जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसी को ही क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम ऑफ है, आपने क्या कर दिया, बटन चालू करके कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर दिया, तो ऑन होने के बाद में जो पहली स्क्रीन दिखाई दी आपको, जो स्टार्टिंग की जो स्क्रीन, सबसे पहले की जो स्क्रीन दिखाई दी, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद में दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। जैसे ठीक है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, आपने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम को प्लग से ऑन कर दिया, तो यहाँ पे छोटे छोटे ये आइकन बने आएंगे इस तरह से। कोई माई कंप्यूटर का हो गया, कोई माई फोल्डर का हो गया, कोई माई डॉक्यूमेंट का हो गया, कोई रिसाइकिल बिन हो गया, कोई गूगल क्रोम हो गया, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आता है स्टार्ट बटन। यहाँ पे क्या आता है? स्टार्ट, ये स्टार्ट बटन आता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से एक ये आइकन आते हैं, है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर लिया, ऑन होने के बाद में ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही बोला जाता है डेस्कटॉप बोला जाता है। और इस तरह से ये जो आइकन आया है 4 बॉक्स से, ये किसका साइन होता है? ये विंडो का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? ये विंडो का साइन होता है दोस्तों। किसका? विंडो का साइन हो गया। तो डेस्कटॉप समझ में आ गया ना। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन होने के बाद में जो हमें फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसी को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका डेस्कटॉप की स्क्रीन। और इसके डेस्कटॉप के जो सबसे नीचे की जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी होती है यहाँ की, डेस्कटॉप में जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है, ये वाली, कौन सी? ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टास्क बार। इस पट्टी को क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। इस पट्टी को क्या बोलते हैं? टास्क बार। और टास्क बार क्या होती है ये मैंने बता दिया। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सबसे नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में नीचे इतनी सी पट्टी होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। और इसी टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है, क्या होता है? स्टार्ट बटन। इसी टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या होगा? स्टार्ट बटन होता है। और इसी टास्क बार के जो राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में टास्क बार में एक छोटी सी पट्टी और होती है यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, उस पट्टी पे होता है डेट एंड टाइम। क्या होता है? डेट एंड टाइम। ठीक है, कई क्वेश्चनों में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि डेट और टाइम निम्न में से किस बार पर स्थित होते हैं? क्या? डेट और टाइम निम्न में से किस बार पर स्थित होते हैं? तो उनमें अगर आपको टास्क बार दिया हुआ मिलेगा तो टास्क बार करके आ जाना। ये टास्क बार तो क्या, ये टास्क बार पूरी पट्टी है, फुल पट्टी है, लेकिन इस पट्टी के अंदर भी एक पट्टी होती है जिस पे लिखा होता है डेट और टाइम, और उसको हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे यानी कि जिस पट्टी पर डेट और टाइम उपस्थित होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिस्टम ट्रे बोला जाता है, न कि टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, टास्क बार तो ये पूरी पट्टी हो गई, लेकिन इस पूरी पट्टी के अंदर भी, ऊपर भी एक और पट्टी होती है जो होती है सिस्टम ट्रे की, जिस पर लिखा होता है डेट और टाइम, यानी कि आज का टाइम क्या है और आज की तारीख क्या है। ठीक है,
ये आगे ना समझो, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देने वाली सबसे पहली स्क्रीन कौन सी होती है? डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी टास्क बार कहलाती है, और टास्क बार के जो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो स्टार्ट बटन होता है, और टास्क बार के राइट साइड में एक सिस्टम ट्रे होती है, सिस्टम ट्रे, उस पर क्या होता है? डेट और टाइम होता है। अब आप सोचते हो सर स्टार्ट का क्या काम होता है? स्टार्ट पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक किया तो ऐसे प्रोग्राम की एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें लिखा होता है यहाँ पे ऑल प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद में जैसे गूगल क्रोम और भी प्रोग्राम ओपन होते हैं, यानी कि प्रोग्राम को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन का यूज करते हैं, या फिर हम बात करें स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए स्टार्ट ऑप्शन यूज में की लेते हैं। यानी कि स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा? इससे होगा प्रोग्राम ओपन होते हैं। कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट का क्या काम हो गया? स्टार्ट का काम हो गया प्रोग्राम को ओपन करने के लिए काम होता है स्टार्ट का। अब जैसे आपने क्या किया, आप स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लिया। आपने क्या कर लिया? MS वर्ड ओपन कर लिया, तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे MS वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन ये फाइल टास्क बार में भी ओपन होती है। कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम ओपन करोगे तो उसका जो आइकन है, उसका जो चित्र है, वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? वो आपको टास्क बार में दिखाई दे देगा। कहाँ पे? यहाँ पे तो आ गया स्टार्ट, यहाँ पे आ गया डेट और टाइम, और बीच की जो पट्टी रह गई वहाँ पे क्या आता है? ओपन हुआ प्रोग्राम आता है। आपने MS वर्ड ओपन कर लिया तो यहाँ पे इतने से में वर्ड W लिखा हुआ एक फाइल आ जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक प्रोग्राम ओपन है। आपने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया। क्या ओपन कर लिया? एक्सेल ओपन कर लिया, तो एक्सेल की फाइल यहाँ पे आ जाएगी, EX लिखा हुआ, ठीक है। और भी आपने कोई भी पावर पॉइंट ओपन कर लिया। क्या ओपन कर लिया? पावर पॉइंट ओपन कर लिया, तो वो आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी, PPTX लिखी हुई, ठीक है। जितने भी आप प्रोग्राम ओपन करोगे वो प्रोग्राम आपको कहाँ पे दिखाई देंगे? वो आपको टास्क बार में दिखाई देंगे। इससे पता चल जाएगा कि हमने ये प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, ठीक है। अगर आपने वर्ड पे क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे वर्ड की फाइल आ जाएगी। अगर आपने एक्सेल पे ओपन क्लिक कर रखा है तो इस पूरी स्क्रीन पे एक्सेल की फाइल आ जाएगी। अगर आप पावर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस पूरी स्क्रीन पर पावर पॉइंट की फाइल आ जाएगी। तो ये थी विंडो की कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ। आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी, और आगे भी नेक्स्ट क्लास में भी हम विंडो की कुछ और डेफिनेशन, कुछ और इसके विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो ये था आज का विंडो के बारे में मैंने बताया, ठीक है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम बच गए हैं। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज के समय में यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। उसके बाद में MS DOS पढ़ेंगे, यूनिक्स, लाइनेक्स, उबंटू, मैक OS हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था विंडो GUI। ध्यान रखना, जो विंडो किस पे आधारित है? वो GUI पर आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है। यानी कि इसमें हम क्या दिखाई देता है? हमें चित्र दिखाई देता है, डायग्राम दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं आइकन। उनके द्वारा ही हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई भी फाइल को सेव करना है तो कंप्यूटर में आपको सेव नाम दिखाई देता है, ठीक है। अगर सेव नाम नहीं दिखाई देगा तो क्या हम कंप्यूटर सिस्टम की फाइल को सेव कर पाएंगे? यानी कि बहुत ही मुश्किल होगा सेव करना, ठीक है। तो ये किसकी देन है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। आपको नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, ठीक है, ओपन करनी है तो आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन नाम दिखाई देगा, ठीक है। ये इसका क्या मतलब हुआ? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि चित्रों की सहायता से हम इस विंडो में काम कर रहे हैं। वो विंडो कौन सी है? विंडोज है। इसीलिए बोला गया है GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा पूरा चित्र, ऐसे आशा करता हूँ। तो समझ में आया होगा तो आप क्लास को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, कल अगला पार्ट इसका लेके आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।